तो मोदी जो है ना, मोदी एक ड्रामेबाज बंदा है। वो कैसे ये मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ। आपको नहीं पता कश्मीर में उसने क्या किया? क्या किया? मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं किया उन्होंने कश्मीर में। क्या किया? ये इंडिया में क्या नहीं हुआ मुसलमानों के साथ। अच्छा, हमको टीवी पे देखते, हम जाते तो नहीं उधर, लेकिन वो जुल्म करते। दुश्मन होते तो आज इंडिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। वो पहले भी थी, बड़ी बड़ी मस्जिद। बाबरी मस्जिद किन्होंने शहीद की है? ये आरएसएस वालों ने की है, ये मोदी के गुंडों ने की है, बाल ठाकरे के गुंडों ने की है। अच्छा। क्यों निकालते हैं इंडिया से मुसलमानों, चले जाओ, कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। कभी हमने भी कहा? क्या बात कर रहे हैं? ये इन्होंने कहा नहीं है, बाल ठाकरे ने कहा नहीं है। अच्छा। ये बाल ठाकरे क्या था? इनका आरएसएस का गुंडा ही था ना वो। अच्छा। वो उसने उस वक्त जनरल जिया के दौर में कहा था मुसलमानों कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। ये कौन सी बात है? ये कौन सी उनकी जमहूरियत है? मुसलमानों ने क्या किया था उस जमाने में? मुसलमानों ने, वो तो बेचारे उधर कलियत में थे। अच्छा, उनसे क्या हो सकता था? 27 करोड़ आपको कम आबादी लग रही है मुसलमानों की? करोड़ की आबादी तो कहीं 1.5 अरब की आबादी, फर्क तो फिर होता ही है ना। अच्छा। जो उन पर जुल्म हो रहा है, शहीद किए जा रहे हैं। जुल्म में तो कैटेगरी है ना, क्या तालीम नहीं दी जा रही, बिजली नहीं है, घर नहीं है, खुराक नहीं है, हिफाजत नहीं है, क्या जुल्म है? कोई राइट नहीं दे जा रहा, ना तालीम दी जा रही है, उनको शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है। कश्मीर में इस वक्त हमारे कश्मीर के कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी है और बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तालीम तो दे रहे हैं वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये आप जाएं उधर पता चलेगा। वहाँ ठीक थे, यहाँ पे हिजरत करके आके क्या मिला? कुछ भी नहीं। यहाँ अगर वहाँ होते तो उनके हिसाब से तरक्की करते। बेहतर होते। जो कुछ हम वहाँ पे छोड़ के आए हैं, हमारी ज़मीनें जायदाद जो यहाँ पे नहीं मिली, तो यहाँ पे तो वही गुर्बत ही देखी ना हमने आके। तो ये जो कश्मीर का इशू है, पाकिस्तान बार बार यूनाइटेड नेशन में भी उठाता है, आपको क्या लगता है हमारी जीत होगी? मैंने पहले ही बता दिया, नहीं लगता, नहीं होगी भी नहीं सकती। ये बस एक सियासत हो रही है इस पे। इंडिया जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में काबिज है और वो भी कश्मीरियों के जो राइट्स हैं वो छीनने की कोशिश कर रहा है। तरक्की दे रहा है ना उसको, उसने इंडियन कैंपेन के साथ जोड़ ये दिया, तो है, उन्होंने उनको हर चीज दे रहा है, उनसे प्यार मोहब्बत कर रहा है। दुनिया में आजकल तलब किसकी है? तरक्की की है। जो स्टेट ज्यादा तरक्की करेगी वहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल ज्यादा ब्राइट होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इवन के जम्मू कश्मीर में कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं यार आप 360 का पेट्रोल वहाँ पे ले रहे हो, हम 60 का यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। आपने कभी किसी जम्मू कश्मीरी से? मैंने तो नहीं सुना, बिल्कुल। हमने भी नहीं सुना। मेरे साथ कश्मीरी मेरे दोस्त हैं, वो कभी कहते नहीं है कि हम पाकिस्तानी, वो कहते हैं हम कश्मीरी हैं। वो कभी नहीं कहेंगे हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। ना पाकिस्तान ने उनके लिए कुछ किया है, आज तो कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान ने अपने लिए कुछ नहीं किया, तो किसी के लिए वो क्या कर सकते हैं? कश्मीर हमारा है, लेकिन अगर बात करें कश्मीर या कश्मीरियत की, वो तो इस वक्त इंडिया के साथ खड़ा है। हमारे साथ कश्मीरी भाई मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ये जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कश्मीरियों का जो दिल जीत रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, ऑल ओवर पाकिस्तानी हैं, जहाँ जहाँ भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबको मेरा सलाम। मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर का जो बेसिक जो इशू है, कश्मीरी फ्रीडम चाहता है। अच्छा। स्पेशल जो आपको बताना चाहूँ, वो चाहते हैं फ्रीडम। अच्छा। तो उसके अलावा जो मोदी साहब हैं, उन्होंने वाकई इंगेज किया मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है, जो इंडिया के कब्जे में है, तो उन्होंने उनको मोटिवेट करने की कोशिश की, वो कर भी रहे हैं और उसमें सक्सेस भी हो रहे हैं। तो हमें इस चीज़ की तरफ जो लगाया जा रहा है कि हम आज़ाद कश्मीर को या कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, या इस तरह से जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसमें हम काफ़ी पीछे हैं। और जो जितनी भी ये स्पेशली जो न्यू जनरेशन है, मैं उनको देख रहा हूँ कि वो फ्रीडम चाहते हैं, और ज़्यादा इंडिया इस वक्त जम्मू कश्मीर के जितने भी बच्चे हैं उनको मोटिवेट कर रहा है अपनी तरफ। Exactly. इस चीज़ पे ही हम आज तक पीछे हैं, हम इस पे ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे कि हम क्यों इतना पीछे जा रहे हैं। हमारी उस तरफ सोच ही नहीं है। जब कश्मीरियों को राइट्स दिए जाएंगे, उनको सारी जितनी भी सहूलियात हैं वो दी जाएंगी, और उससे सबसे बढ़ के जो न्यू जनरेशन है उसको मोटिवेट किया जाएगा, तो तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। नारा है जो आज़ाद कश्मीर से लगता है, कारगिल करतू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। जब ऐसा नारा जी पाकिस्तान में लगता है तो हम जी बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, गमगीन होते हैं। मैं इस बारे में तो स्पेशली कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ख़ुद पाकिस्तान में रह रहा हूँ। मैं तो पाकिस्तान से भी लव करता हूँ टू मच, जो भी सीरियस बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तानी अवाम से ही बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, और पाकिस्तान हमारा देश है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो कश्मीरियों की फ्रीडम है उसको आप दें, और उनको जो स्पेशली वो चाहते हैं वो उनको सपोर्ट करें आप लोग स्पेशली। और इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया के बारे में यही कहूँगा कि इंडिया जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में काबिज है, और वो भी कश्मीरियों के जो राइट्स हैं वो छीनने की कोशिश कर रहा है। तरक्की दे रहा है ना उसको, उसने इंडियन कैंपेन के साथ जोड़ दिया। ये तो है, उन्होंने हर चीज दे रहा है, उनसे प्यार
मोहब्बत कर रहे हैं। दुनिया में आजकल तलब किसकी है? तरक्की की है। जो स्टेट ज़्यादा तरक्की करेगी वहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल ज़्यादा ब्राइट होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इवन के जम्मू कश्मीर में कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं यार आप 360 का पेट्रोल वहाँ पे ले रहे हो, हम 60 का यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, हमारा साथ साथ बॉर्डर है। तो इट्स इंटरनेट आता है कश्मीर में? आज़ाद कश्मीर में आता है। और इसके अलावा पहाड़ी साइड पे? पहाड़ी साइड पे कहीं पे बहुत मुश्किल है, किसी को बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे नहीं आता। अच्छा, ठीक हो गया। इनसे बात की है, इनका ये कहना है कि जाहिर बात है जहाँ पर तरक्की होगी वहाँ पर खुशहाली आएगी। आवाम इधर हमारे साथ मौजूद है, घर बैठ के बच्चों को खाना खिलाया, साथ उनके साथ प्यार बांटा। कहाँ रह जाते हैं हमारे जज्बे? कश्मीर हमारा है भाई ये 1947 से चल रहा है कि अभी तक जब से पाकिस्तान आपसे भी बात करेंगे, रुक जाए। हाँ। मैं कहा ये स्टेटमेंट 1947 से चल रही है कि जैसे ये पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ है तब से ये कश्मीर का मसला चल रहा है। और अभी तक तकरीबन 2023 में शायद 1 लाख से ज़्यादातर मुसलमान शहीद हो चुके हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मतलब कि कश्मीर तो दूर की बात है, जैसे कि पाकिस्तान के आजकल हालात चल रहे हैं उन पर कोई पूछने वाला नहीं है। इसके अलावा जो बलोचिस्तान से आजकल आए हैं, बलोचिस्तान भी हम दे रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं, अपनी रियासत से अलग कर रहे हैं। बलोच से कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप ये देखिए, एक लड़की है भाई, बात करो, उसका मसला सुलझाओ, इतना राई का पहाड़ बना दिया है। वो देखना इसलिए वो आई है कि मैं मतलब कि बलूचिस्तान से वो लीड कर रही है, ठीक है, सारे बलोचों को लेकर इधर आई है कि आप उनका राइट दें। जो उनके बच्चे गुम हैं, जो उनके भाई गुम हैं, अगर वो कहते हैं शहीद हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, कोई दहशतगर्द है, अदालत में ले के आएँ, सुप्रीम कोर्ट में ले के आएँ, हमें इंसाफ दें ताकि पता चले कि मतलब क्या रीज़न है। कोई अब कुछ माएँ ऐसी हैं जो कि रोज़ वेट करती हैं उनका अपने बच्चों का कि अभी तक मतलब कि हमारा बच्चा नहीं आया। अगर सुबह शाम उनके लिए शोक का एक दिन है, तो उनकी ये बात सुनी जानी चाहिए और ताकि हमारी रियासत को इस चीज़ की खबर होनी चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे यहाँ बलोचिस्तान का मसला भी चल रहा है, लेकिन कश्मीर के नारे नहीं हम बंद करते। हमने कश्मीर चाहिए तो चाहिए। नहीं, कश्मीर अब तो इंडिया से मतलब कि इंडिया तरक्की में, टेक्नोलॉजी में अब हमसे बहुत आगे चला गया। मतलब कि और मोदी ने यही कहा था कि पाकिस्तान अपनी मौत आप मार रहा है, तो मतलब कि इस पर हम टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, इनको मरने दो अपनी मौत। ये आपस में ये बोला उन्होंने। हाँ, ये बात कही उनको, ये आप देखें जाके। हमने सच करके दिखाया और सच हो रहा है। आप देख रही हैं आजकल जैसा कि मतलब कि जैसे जो कश्मीर का आज का बच्चा 6 साल का, 8 साल का, चलो 12 साल का बच्चा है, वो तिरंगे के साए के नीचे बड़ा आ रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट दिल्ली से उसको प्यार आ रहा है, कनेक्टिविटी आ रही है। क्या वो जवान होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा? नहीं, मैं तो कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर जो है किसका है? कश्मीर पाकिस्तान का और कश्मीर कश्मीरियों का है। अच्छा जी। और जम्मू एंड कश्मीर किसका है? जम्मू या कश्मीर ये देखें कि मुख्तलिफ, ये तो दोनों दो स्टेट्स हैं ना। अच्छा, अगर इनको आज़ाद कर दिया जाए तो सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, कौन आज़ाद करेगा? ये तो 47 मेरे ख्याल 70 साल से यूनाइटेड नेशन में सारा कुछ पड़ा हुआ है, कभी आज तक तो नहीं हुआ। अगर इसराइल को 2 छितर पड़ते हैं तो वो सारा कुछ उनको याद आ जाता है, ये भी करना है, ये भी करना है। कश्मीर का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला हो, ये 70-80 साल से लटका हुआ है, इसको तो कोई नहीं देखता। मोदी साहब ने कश्मीरी बच्चों को अपने घर बुला के खाना शाना खिलाया, उनके साथ जी बातें की हैं इंडिया से रिलेटेड कि आप इंडियन हो। वो बच्चे तो अब इंडियन ही कहलाएंगे, हम कहते हैं हमारे हैं। ये देखिए मेरी बात सुने, ये मोदी जो है ना, मोदी एक ड्रामेबाज बंदा है। वो कैसे? ये मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ। आपको नहीं पता कश्मीर में उसने क्या किया? क्या किया? मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं किया उन्होंने कश्मीर में। क्या किया? ये इंडिया में क्या नहीं हुआ मुसलमानों के साथ। अच्छा, हमको टीवी पे देखते, हम जाते तो नहीं उधर, लेकिन वो जुल्म करते। दुश्मन होते तो आज इंडिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। वो पहले भी थी, बड़ी बड़ी मस्जिद, बाबरी मस्जिद किन्होंने शहीद की है? ये RSS वालों ने की है, ये मोदी के गुंडों ने की है, बाल ठाकरे के गुंडों ने की है। अच्छा, ये हमने तो आपने सुप्रीम कोर्ट ने दी ना बाबरी मस्जिद को, कहा मंदिर बना। अब आप मेरी बात सुने, आप सुप्रीम कोर्ट को किडनैप कर लेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट का सारा जो उसका तरीकाकार है उसको आप अपने हैंड ओवर कर लेंगे, तो जो मर्जी उससे ले आप जाके मसले ले लें। वो कह रहे हैं ये मसला भारत का था, पाकिस्तान क्यों बोल रहा है? भारत का मसला नहीं, ये मुश्तरका मसला है। अच्छा, बाबरी मस्जिद का? बाबरी मस्जिद तो शुरू से मुसलमानों की है, कब से बनी हुई है। इन्होंने मेरे ख्याल को 20 साल या 25-30 साल पहले इन्होंने शहीद की है। क्यों की है? नहीं, अभी थोड़ा टाइम हुआ है, 20-25-30 साल हो गए हैं। अच्छा, इस हाँ जी, हाँ जी। तो इन्होंने क्यों शहीद की है? इधर कितने कौन सा मंदिर उनका कभी किसी इबादत गाह को कहीं शहीद किया है हमारे पास? बहुत ज्यादा। ये अभी अभी की खबरें हैं, कराची में, सिंध में, लाहौर के अंदर होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। सुने, जब इन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की है, हम खुद गए थे उस वक्त, हम भी जाके इनके मंदिरों में हमने जो भी कुछ भी किया है, ठीक है ना, उस वक्त हमने भी किया है, लेकिन उनका रद्द अमल आया है। इन्होंने हमारे इबादत गाह को शहीद किया है,
उसका जवाब हमने दिया है, हमें भी गुस्सा है। उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया तो यहाँ पर आपने पाकिस्तानी मंदिरों को गिराया। हमने नहीं गिराया मंदिरों को, लेकिन हमने होते हुए देखा है, देखा है, हमने जुलूस के साथ गए, हम सारा कुछ किया, लेकिन किसी की इबादत गाह को हमने तंग नहीं किया या शहीद नहीं किया। आपने देखा है लेकिन आपने हाँ किया जी, कुछ नहीं। जी। लेकिन अब जो कश्मीर है, उन्होंने कश्मीरी बच्चों को दावत खिलाई है, उनके सदर उनसे मिले हैं, उनका वजीर आजम उनसे मिला है, और उन्हें यकीन दिलाया कि भारत की तरक्की आपकी वजह से ज़रूरी है, आपने तरक्की करनी है तो भारत तरक्की करेगा। वो बहुत मुश्किल हो गया है, ये कुछ भी नहीं है। ये मोदी है ना, ये मुसलमानों का या किसी भी अक़लियत का हो ही नहीं सकता। उसको अपना इलेक्शन नज़र आ रहा है, मुसलमानों की हमदर्दी लेने चाहता है वो, कि अगर मैं इनकी हमदर्दी ले लूँगा हो सकता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ। अब इलेक्शन सर पे ही है ना। चलो हमदर्दी के लिए कर रहे, कर तो रहे ना, हम तो अपने हिंदू भाई बहनों के लिए हमदर्दी के नाते भी कुछ नहीं कर रहे। नहीं, जो मेरी बात सुने, कभी हमारे इधर पाकिस्तान में बताएं आप, कभी 100 में से शादर नादर तो अमेरिका में भी हो जाता है, यूके में भी हो जाता है, ठीक है। कभी इधर किसी अक़लियत को तंग किया हो, किसी ने कोई गलत उनको बिहेव किया हो, या किसी के इबादत गाह पे हमला किया हो, जब कोई गलत करेगा तो उसका रद्द-ए-अमल तो आता है ना भी थोड़ा बहुत। चलिए, आपने कहा कि यहाँ पर जी माइनॉरिटी सेव है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक रिसर्च कहती है कि जब मुल्क बना उस वक्त हिंदू यहाँ पर 18% थे, अब 1% रह गए। किधर गए अंकल वो, आपको कोई पता है उनका? वो तो चले गए ना, चले गए हिंदुस्तान चले गए, इधर में इधर भी पाकिस्तान से प्यार नहीं था। पाकिस्तान में जिनको प्यार था वो इधर अभी भी हैं। अच्छा, जो जाना चाहते थे वो चले गए हैं, जो नहीं जाना चाहते थे वो रह गए हैं इधर, जिनको पाकिस्तान से हमने नहीं निकाला। नहीं, हमने नहीं निकाला, वो निकालते हैं इंडिया से, मुसलमानों चले जाओ, कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। कभी हमने भी कहा, क्या बात कर रहे हैं? ये इन्होंने कहा ऐसे नहीं हो रहे है, उधर? बाल ठाकरे ने कहा नहीं है। अच्छा, ये बाल ठाकरे क्या था, इनका RSS का गुंडा ही था ना वो। अच्छा, वो उसने उस वक्त जनरल जिया के दौर में कहा था मुसलमानों कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। ये कौन सी बात है? हाँ। ये कौन सी उनकी जमहूरियत मुसलमानों ने है? क्या किया था उस जमाने में? मुसलमानों ने, वो तो बेचारे उधर कलियत में थे, अच्छा, उनसे क्या हो सकता था? 27 करोड़ आपको कम आबादी लग रही है 27 मुसलमानों की? करोड़ की आबादी तो कहीं 1.5 अरब की आबादी, फर्क तो फिर होता ही है ना, अच्छा, 1-4 का फर्क होता है। तो कश्मीर ले लेंगे उनसे? कश्मीर ये तो अब मैं तो नहीं लेके दे सकता। ये तो आपने ऊपर वाली इतनी ताकतें हैं। बातें बोली, आपने वो खबरें भी बताई जो हमने कभी नहीं सुनी, तो इंशाल्लाह। इसके बारे में बताएं। इंशाल्लाह कश्मीर लेंगे। हाँ जी, कश्मीर के बारे में पाकिस्तान कहता है हम इंडिया से ले लेंगे, आपको क्या लगता है? आप पाकिस्तानी हो, हमें नहीं लगता कि हम ले सकते हैं उनसे। क्यों नहीं लगता? हमारे पास भी 2 हाथ 2 पैर है, उनके पास उनके भी। पास ज़्यादा हैं। उनके पास ज्यादा 2 हाथ 2 पैर है, हाँ वो जी, कैसे, आप बताओ। उनके पास ज़्यादा हैं तो उन्होंने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है ना। हमारे वो पास कहते हैं हमारे कब्जा किधर से हो गया। उनका है तो फिर हम क्यों लें? हाँ। अगर वो उनका है तो हम लेंगे क्यों? बड़ी समझदारी वाली बात कि अगर उनका है तो हम क्यों ले, फिर हम क्यों कहते हैं? हमारा नहीं है वो, हमारा इसलिए नहीं। अगर जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तरक्की नजर आ रही है, आपको लगता है उस हिसाब से हम अपने कश्मीर में कभी करेंगे? नहीं, क्योंकि हमारे से अपने पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही तो कश्मीर में हम क्या करें? क्यों हम इतने नालायक हैं? हम मायूस लोग हैं, हम मायूस लोग मायूस लोग हैं। जो इस हुकूमत ने हमारे साथ किया हुआ है, जो आप देख रहे हो माशरे में जो माहौल है, इसको देखते हुए आपको लगता है कि हम कश्मीर में कुछ कर सकते हैं? बातें तो हर कोई कर लेता है। बातें करने से कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाना पड़ता। कुछ आपको इस हुकूमत ने या इससे पहले वाली हुकूमत ने कुछ किया है जो अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो साथ हम सारे मुल्क के लिए या कश्मीर के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। कश्मीर के छोटे छोटे बच्चे भारत के नारे लगाते हैं, कश्मीर के छोटे छोटे बच्चे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नारे लगाते हैं। हमारा तो कोई नाम ही नहीं लेता वहाँ पे। अब यहाँ आप वो इंडिया को छोड़े, आप बताएं कि हमारे मुल्क में कौन है जो हमारे अपने मुल्क के किसी हुक्मरान के नारे लगाते हैं? नहीं लगा सकते। नहीं लगाते हैं। तो जब हम अपने मुल्क को नहीं सुधार सकते तो दूसरे मुल्क की हम क्यों बात करें? तो फिर ये कौन सा चूरन बेच रहे हैं? कश्मीर हमारा है, बस बिक रहा है, लोग खा रहे हैं। आप भी खाएं, मैं भी खाता हूँ। आवाम की राय पहुंचाते हैं आप सब देखने वालों तक। अच्छा ये बताएं, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया से दोस्ती नहीं करनी है, आपको बेसिक दुश्मनी की वजह क्या लगती है कि दोनों मुल्कों की आपस में नहीं लगती? वजह क्या है? मुझे भी इस चीज़ का आज तक ये नहीं पता लगा कि हमारी दुश्मनी क्यों है उनके साथ। हाँ, वो भी क्या हुआ हमारे ऐसा? जैसे हाँ। मुझे तो नहीं, हम इंडियन है, मैं हमारे जो बाबा अजदाद हैं वो इंडिया से आए हैं, महाजर हैं हम। आप महाजर हो, इंडिया से आए हो? हाँ जी। इंडिया से क्यों यहाँ पे आए हो? वो तो बड़ों का हुक्म था कि मुसलमान मुल्क बन गया पाकिस्तान, हम वहाँ जाएँ, कोई रोक टोक नहीं है इबादत में, ये वो जो उसने भी उन्हें बताया गया था आगे। लेकिन वो उससे बहुत बरअक्स है पाकिस्तान। पहले होगा, लेकिन अब हर चीज़ इधर होती है जो इंडिया में नहीं होती होगी। शायद मुसलमान वहाँ पे ठीक हो, यहाँ पे नहीं है कोई भी। मतलब आप कह रहे हैं कि
मुस्लिम की कंडीशन इंडिया में ज़्यादा बेहतर है, बेहतर लगती पाकिस्तान में ख़राब लग रही है? बेहतर लगती है तो हमें। आपने जो फैसला लिया कि हम इंडिया से पाकिस्तान आएंगे, आपके अब जो घर वाले हैं वो पछता रहे हैं? नहीं, पछताने वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन जो माहौल देख रहे हैं, जो हुकूमत के जो अब तासुरात हैं, जो हमें नज़र आ रहा है, उससे ये लगता है कि वहाँ ठीक थे। यहाँ पे हिजरत करके आके क्या मिला? कुछ भी नहीं। यहाँ पे अगर वहाँ होते तो उनके हिसाब से कुछ तरक्की करते। बेहतर होते। जो कुछ हम वहाँ पे छोड़ के आए हैं, हमारी ज़मीनें जायदाद जो यहाँ पे नहीं मिली, तो यहाँ पे तो वही गुर्बत ही देखी ना हमने आके। तो ये जो कश्मीर का इशू है, पाकिस्तान बार बार यूनाइटेड नेशन में भी उठाता है, आपको क्या लगता है हमारी जीत होगी? मुझे मैंने पहले ही बता दिया, नहीं लगता, नहीं होगी भी नहीं सकती। ये बस एक सियासत हो रही है इस पर वोट लेने के लिए। अभी दिखा रहे होंगे कि हम कश्मीर के साथ ये कर देंगे, कश्मीर हमारा है, ये है, वो है। जब हुकूमत इनकी बन जाएगी किसी की, कौन कश्मीर और कौन तुम और कौन मैं। मतलब इंडिया का कश्मीर हमें सियासत के वक्त याद आता है, सियासत के वक्त उससे बाद हम भूल नहीं जाते आता। हैं। या वो 5 दिसंबर आती है क्या, 5 जून, 5 फरवरी, हाँ। 5 फरवरी, हाँ। तब हमें याद आता, तब हम रोडों पे निकल आते हैं कि कश्मीर ये हो गया, वो हो गया। अदरवाइज हमें कुछ एक भी बात ये भी की जाती है कि जम्मू एंड कश्मीरी जो है वो कहते तो है हम इंडिया के साथ, लेकिन है वो पाकिस्तानी। नहीं। आपने कभी किसी जम्मू कश्मीरी से? मैंने तो नहीं सुना बिल्कुल। बात हमने भी नहीं सुना। मेरे साथ कश्मीरी मेरे दोस्त हैं, वो कभी कहते नहीं है कि हम पाकिस्तानी, वो कहते हैं हम कश्मीरी हैं। वो अच्छा। कभी नहीं कहेंगे हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, ना पाकिस्तान ने उनके लिए कुछ किया है। आज तो कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान ने अपने लिए कुछ नहीं किया, तो किसी के लिए वो क्या कर सकते हैं? आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं मैं पाकिस्तानी ना को। हाँ जी, कहते हैं। यहाँ पे हमारे साथ काम करते हैं, वो कहते हैं हमें पाकिस्तानी नहीं है। कितने नाराज़ क्यों रहते हैं? वो उनको पता होगा उनके साथ पाकिस्तान ने क्या किया है, क्या नहीं किया। हमने तो कभी उनसे पूछा भी नहीं। लेकिन जो आप कह रही हैं ना कि पाकिस्तान कश्मीर का कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता कुछ भी। अंकल, पाकिस्तानी की खुद की हिस्ट्री ही गलत है तो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में वो क्या जानेंगे। कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। आपका क्या कहना है? भारत इतनी तरक्की कर गया है कि पाकिस्तान की सोच से भारत 100 साल आगे। पाकिस्तानी की सोच तो घुटने में चली गई है। आपका क्या कहना है? इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।